तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी होम गार्ड में लगभग 41,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या-क्या जानकारी फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों लास्ट तक आप बने रहे इस वीडियो में। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है upprpb.in या मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जनपद के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, कौन सा जनपद में कितना वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अप्लाई का डेट जो 17 दिसंबर तक इसका अप्लाई आप कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसका फी जो है आपके यहाँ पे 400 रुपये आपका लिए जाएंगे, जो कि सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो होंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 300 रुपये यहाँ पे फीस इनके लिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर हेयर यहाँ पे दिया हुआ आपको वन टाइम यहाँ पे OTR आपको करना होगा। तो करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर हेयर इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला सेक्शन यहाँ पे दोस्तों ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। जो आपके ईमेल एड्रेस आपके एक्टिव है वही आप यहाँ पे इंटर करें। इंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पे आपको क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे 6 डिजिट की ओटीपी जाएंगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर इसमें आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ से जनरेट मोबाइल ओटीपी इस पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे 6 डिजिट की ओटीपी जाएंगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों वेरीफाई एंड प्रोसीड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएंगे नीचे में तो आता है वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप दिया हुआ है वेरिफिकेशन करने के लिए। पहला स्टेप है तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार दिया हुआ है। दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, या आपके पास आधार कार्ड और डिजी लॉकर नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर विद आधार और डिजी लॉकर, या इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं कि आप पैन कार्ड के साथ आप वेरीफाई कर सकते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपने पासपोर्ट के साथ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था, यहाँ पे पैन नंबर इंटर करनी होगी। फिर यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ इसको यहाँ पे इंटर करनी होगी। इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। अगर आपको आधार कार्ड के माध्यम से करना है तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे में यहाँ पे, तब वेरिफिकेशन थ्रू आधार इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट जो आधार कार्ड नंबर होता है यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी इस पे आपको क्लिक करके उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपके 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करके यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको नेशनलिटी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके आधार पे जो नाम है वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार पे जो आपके जन्म तिथि है वो आपको उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे लिंक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ से आपका पूरा नाम इसमें आपको 10th के मार्कशीट पे जो है आप यहाँ से आपको इंटर करनी है। फिर यहाँ से आपको जन्म तिथि आपको एंटर करनी है जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे आपके होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करनी होगी, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम इसमें इंटर करनी होगी। फिर यहाँ से रीटाइप फादर्स नेम यहाँ पे इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से प्रोसीड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों प्रोसीड करते ही आपका अगला इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ से पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर के यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स।
आपको इस तरह से आपको क्रिएट करनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद नंबर है। इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म पासवर्ड इसमें भी आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। करते ही ऐसा पॉपअप आपके पास आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने जो डेटा फिल किया था आपका सही-सही है कि नहीं। अगर गलत है तो यहाँ से आपको एडिट पे इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको एडिट कर लेनी है। अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करनी है। दोस्तों उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से ओके आपको क्लिक कर देनी है। ओके करने के बाद यहाँ पे लॉगिन विथ अकाउंट आप कर सकते हैं, लॉगिन विथ आधार आईडी यहाँ से कर सकते हैं, या लॉगिन विथ डिजी लॉकर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे लॉगिन विथ आधार इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किया था, ये ईमेल एड्रेस आपने इंटर किया था जो रजिस्ट्रेशन का, मैं इसमें आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे इस पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका अगला इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो करने के लिए यहाँ पे ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं, या आप अपने सेंड ओटीपी टू फ़ोन आप इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हैं। आपके फ़ोन पे दोस्तों यहाँ पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को इसमें आपको फ़िल कर लेनी है। फ़िल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो लॉगिन सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद अगला पेज आपका यहाँ पे दोस्तों खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ इस पे आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई इस पे आपको क्लिक कर देनी है। पेज ओपन हो जाएगा तो ऊपर में सारी डिटेल आपके आ जाएँगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल्स फ़िल किया था वो डिटेल्स पूरा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको माता का नाम इसमें आपको एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है। क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे मूल निवास का विवरण, डोमिसाइल डिटेल्स इसमें आपको सिलेक्ट करनी होगी। पूछा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ से आपको यस कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने इश्यू कराया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आएँगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट किस अथॉरिटी ने इश्यू आपका किया है, एडीएम है या डीएम है, एसडीएम है या तहसीलदार है, जिससे आपने सर्टिफ़िकेट इश्यू करा है, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से इशूइंग सर्टिफिकेट डेट आपको इसमें इंटर करनी होगी कि आपका इश्यू जो हुआ है सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कब आपका डेट इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको सेक्शन ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है, इसको आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे स्टार मार्किंग नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें आपको इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी डिटेल्स, इसमें पूछा जा रहा है, तो यहाँ से अब इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी दिया है, किस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका किस अथॉरिटी से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे के यहाँ पे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, उस डेट को इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी, कब आपने इश्यू करवाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें आपको एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल्स, इसमें आपको एंटर करनी होगी। तो एड्रेस डिटेल एंटर करने के यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेट का नाम इसमें से आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें से चूज़ करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको चूज़ कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस इसमें आपको पूरा एंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन इसमें एंटर करनी है। फिर यहाँ आपका पिन कोड यहाँ पे एंटर करनी होगी, जो आपके एरिया का पिन कोड होंगे वही आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से आपको एड्रेस इसमें आपको एंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ से पुलिस स्टेशन इसमें एंटर करनी है, फिर यहाँ से आपका एरिया का पिन कोड जो है यहाँ से आपको एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव कर देनी है, सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे
आपका डिटेल्स इसमें आपका सेव हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रीडम फाइटर के बारे में। अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप फ्रीडम फाइटर थे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है, किस डेट में आपका इश्यू हुआ है, उस डेट के इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि किस डेट में आपका इश्यू हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएँगे तो आपका सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर जो होंगे, यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको किस अथॉरिटी से आपका यहाँ पे इश्यू हुआ है, उसका नाम इसमें आपको एंटर कर लेनी है। अगर आप फ्रीडम फाइटर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक विवरण इसमें आपको एंटर करनी होगी। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको नामांकन की तिथि इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी। नामांकन की तिथि आपका क्या था, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट जो होगा, यहाँ से आपको डेट इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि डिस्चार्ज आप कब हुए थे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर नहीं है तो यहाँ से आपको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ से सेव पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपको डिटेल इसमें फिल करनी है। तो यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से आपने कर रखा है, उस बोर्ड के यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने कर रखा है। जिस बोर्ड से आपने कर रखा है उस बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मंथ और पासिंग ईयर आपको इसमें से सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कब मैट्रिकुलेशन पास किया था। जब आपने पास किया था यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रोल नंबर इसमें एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। तो ऐड करते ही यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या अपलोड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे सेक्शन ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे नोट दिए हुए, इसको नोट को आपको अच्छे से यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र के विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन-कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे पहला दिया है कास्ट सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करना है। तो कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड करने यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका पीडीएफ का आपका साइज़ यहाँ पे 1 एमबी से कम आपका होना चाहिए, अधिकतम 1 एमबी यहाँ पे दिया हुआ है, 1 एमबी तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फाइल यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्राउज़र, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है, इसको आपको अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है, इसको आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ से 10th के आपके मार्कशीट यहाँ से अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको लाइव कैप्चर इमेज करना होगा। तो लाइव कैप्चर इमेज करने के लिए यहाँ पे कुछ सैंपल फ्यू रिजेक्टेबल फोटो दिया है, इस पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है कि इस तरह से अगर आप लाइव कैप्चर इमेज करते हैं तो आपका लाइव कैप्चर इमेज नहीं हो पाएगा, या कैप या आपके ग्लास आपके होगा तो यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपल में आप यहाँ से कैप्चर आप करेंगे, दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से आप कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर करने के लिए आप नीचे आएँगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप विदाउट कैप और डार्क ग्लास यूज़ किए हुए यहाँ से आपको लेना होगा। मास्क आपके नहीं होना चाहिए फेस में। उसके बाद इसको आपको कैप्चर करने के लिए आपसे लाइव यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे कैप्चर लाइव इमेज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ से लाइव कैप्चर इमेज आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आप किस फॉर्मेट में आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ है कि 5 केबी से लेके 20 केबी के बीच में आप यहाँ पे सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर का जो आकार दिया हुआ है यहाँ पे जैसे 50x20 आपका होना चाहिए, या 140x60 पिक्सल आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से ब्राउज़ पेज पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव पे आपको यहाँ पे कर देनी है। करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। तो ये आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको देना होगा कि ऐसे एनसीसी में कौन-सा ए प्रमाण पत्र है, या बी प्रमाण पत्र है, या सी प्रमाण पत्र है। जो आपके पास प्रमाण पत्र है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एनसीसी सर्टिफिकेट को यहाँ से आपको अपलोड करनी होगी, जो कि पीडीएफ का साइज़ आपका 1 एमबी से आपका कम होना चाहिए। यहाँ से आप ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ से नो पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत स्काउट एंड
एजुकेशन गाइड के बारे में, तो यहाँ से अगर है तो आप यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ से आपको इसको सर्टिफिकेट का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर नहीं तो यहाँ से आप या नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ इसमें भी आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपके पास 4 पहिया वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर है तो आप यहाँ से यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस की पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो आपको कर देनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे कुछ घोषणा दिया हुआ है, इस घोषणा को आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देनी है। फिर यहाँ पे दूसरा घोषणा में आएँगे तो यहाँ से आपको नो कर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे चेक बॉक्स पे इस पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको 5वां घोषणा में यहाँ पे आपको इस पे आपके आने के बाद में नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन यहाँ दिया है। इससे पहले आपको यहाँ पे प्लेस इंटर आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन इस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू करते ही यहाँ पे एप्लीकेशन आपका प्रीव्यू हो जाएगा, तो ऊपर में आप देख सकते हो जो आपने सारी डिटेल फिल किया तो वो सारी डिटेल आपके आ जाएँगे। आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स फिल किया है आपका सही-सही है कि नहीं। अगर सही-सही नहीं है तो आप यहाँ से एडिट बटन पे इस पे क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ सही है तो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से पेमेंट आपको कर लेना है। पेमेंट करके आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके अपने पास रख ले। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।